इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो क्या हाल है भाई सबके। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 14 एमसीक्यूज के अंदर। भाई इन 14 एमसीक्यूज के अंदर तुम्हारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, जो तुम्हें इतने बड़े बड़े लेक्चर सब दे रहे होते हैं 10-10 घंटे के, मैं वो सिर्फ और सिर्फ 14 एमसीक्यूज के अंदर खत्म करवाने वाला हूँ। और हाँ, मुझसे शर्त लगा लो, तुम नस की तैयारी कर रहे हो, जीकी की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, इनमें से इन 14 एमसीक्यूज में से ही तुम्हारे सवाल आएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से कोई भी सवाल आता है तो वो इन 14 एमसीक्यूज में से ही होगा। या तो डिट्टो कॉपी सेम एमसीक्यूज भी आ सकते हैं या इस काइंड का भी आ सकता है। तो अगर मैथ पोर्शन में किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर सबसे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती कभी मत करना। और हाँ, मैं एक ऐसी स्मार्ट टिप भी लेकर आया हूँ जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट इजीली हैक कर सकते हो और अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यानी आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि भाई हमारे पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन वो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अच्छा, तो पहला एमसीक्यूज हमसे क्या बोल रहा है भाई? पहला एमसीक्यूज बोल रहा है साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब हमें एक आइडेंटिटी बता दी उसने भाई। एक आइडेंटिटी क्या बता दी कि साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो 1 के इक्वल है, और हमसे बोल दिया कि भाई वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। तो अब इसका आधा आंसर देखो, जो है वो सवाल के अंदर ये क्या है कि 1 के इक्वल है। हम एक्स की कोई भी वैल्यू 1 के इक्वल सेटिस्फाई करवा लेते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा आंसर है। तो पहला ऑप्शन देखें तो 0 है, दूसरा पाई/2 है, तीसरा 1 है, और चौथा क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, वेयर एन इज अ होल नंबर। तो आइए जल्दी से, इसका सॉल्यूशन भी मैंने बना के रखा हुआ है भाई, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 मल्टीपल ऑफ 180 और नॉट पॉसिबल। अब क्या बोल रहा है कि भाई 180 के मल्टीपल नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि कोसेक एक्स क्या है भाई? कोसेक एक्स है साइन एक्स का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, अब साइन 180, 180 के जितने भी मल्टीपल हैं, 180 का मल्टीपल 360, 360 के बाद जो है वो आगे भी आप इसको मल्टीप्लाई करते रहो तो 1080। जो भी 180 का मल्टीपल है वो साइन एक्स में कौन क्या वैल्यू देता है बच्चे? 0 वैल्यू देता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे शॉर्टकट से जो है वो कैलकुलेटर के बगैर वैल्यूज याद कर सकते हो। तो 180 के ऊपर साइन एक्स 0 वैल्यू देता है, और कोसेक एक्स जो है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। तो जब कोसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल है तो कोसेक एक्स इसके बराबर होगा बच्चे 1/साइन एक्स के बराबर होगा। और जब 1/साइन एक्स, एक्स की जगह 180 पुट करेंगे तो साइन 180 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 1/0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। यही वजह है कि वो इम्पॉसिबल है, वो नॉट पॉसिबल है। 180 के मल्टीपल आर नॉट पॉसिबल। और यही वजह है कि हमें जो है वो इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हमें ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम इस बात का सबूत है कि भाई इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता। हाँ, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर 0 भी हो सकता है, पाई/2 भी हो सकता है, 1 भी हो 1 नहीं हो, सॉरी, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते ना। 0 अगर होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, पाई/2 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, वेयर एन इज अ होल नंबर। क्या बोल रहा है कि भाई इस पूरी टाइमलाइन दुनिया में जितने नेगेटिव उल्टे हाथ पर जितने नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर जितने भी हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन किसके अलावा? 180 के मल्टीपल्स के अलावा। 180 का मल्टीपल क्या है भाई? 360 है। उसके बाद जो है वो आ गया जो है वो 467। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे आगे भी 1080, जितने भी 360 180 के मल्टीपल हैं वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके अलावा सब पॉसिबल है। अब यहाँ पर बी ऑप्शन भी करेक्ट था, सी ऑप्शन भी करेक्ट था, 1 भी हो सकता था, पाई/2 भी हो सकता था। लेकिन डी में उसने जब ये बोल दिया कि ऑल रियल नंबर्स, तो सारे ही रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता? बस 180 का मल्टीपल नहीं हो सकता। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा भाई। मिलियंस कॉन्सेप्ट का सवाल था, खजाना है खजाना। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉस थ्री थीटा की वैल्यू उसने हमसे पूछ ली। अब कॉस थ्री थीटा का ट्रिपल एंगल के तो सर फॉर्मूला ही नहीं पढ़े भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सर बताएगा ना किसको किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, इसके ऑप्शन में आप देख लें, एक स्मार्ट इसकी स्ट्रेटेजी होती है कि ऑप्शन में हमें कहीं भी साइन थीटा नहीं दिख रहा, ठीक है, हमें सारे ऑप्शन किसके हैं? कॉस वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसका फायदा क्या होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी सॉल्यूशन पर आते हैं, ठीक है। मैंने कॉस थ्री थीटा को खोल दिया 2 थीटा प्लस थीटा में, भाई 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा ही तो होता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा का, अगर आपको फॉर्मूला याद हो,
कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, टू थीटा को अल्फा कंसिडर किया, सिर्फ ओनली थीटा को बीटा कंसिडर किया, और फिर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब मुझे पता है मैंने उस वक्त क्या बताया था कि भाई ऑप्शन में देखो सारे कॉस वाले ऑप्शन है, कोई भी साइन वाला ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से मैं तुम लोग को इस चीज पर ध्यान दिलाना चाह रहा था कि भाई कॉस थीटा का मैं फॉर्मूला खोल दूंगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और साइन टू थीटा का तो एक ही फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर कॉस टू थीटा का तो और भी फॉर्मूला, टू साइन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी, वो क्यों नहीं खोला? मेरे भाई यही बता रहा हूँ कि ऑप्शन के अंदर कॉस वाले ऑप्शन है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे भाई जिसमें कॉस भी आता हो? हम क्यों अपने लिए मुश्किल करेंगे, साइन को लेके आते ना फजूल के अंदर। तो यही वजह होती है कि ऑप्शंस को भी देखना होता है, अंधाधुंध सॉल्व करना शुरू नहीं हो जाना मेरे भाई। यही वजह है कि अननोन इंजीनियर मशहूर है, क्योंकि वो इसी तरह की ट्रिक्स आपको बता रहा होता है। अच्छा, तो cos टू थीटा आ गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के इक्वल। ठीक है, अब मैं cos थीटा को मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा टू कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ये माइनस का cos थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का टू साइन, और साइन से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा एक फजूल चीज है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमारे पास साइन थीटा तो है ही नहीं। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक और आइडेंटिटी लगा दूंगा, जो कि मुझे पता है क्या होती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो मैंने कर दिया वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फिर मैंने इस कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और टू भी मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का टू कॉस थीटा प्लस का माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस टू कॉस क्यूब थीटा। अब टू कॉस क्यूब थीटा और टू कॉस क्यूब थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा होगा, और माइनस का टू कॉस थीटा और माइनस का टू कॉस थीटा थ्री कॉस थीटा होगा। तो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से सॉल्व होते हैं भाई। दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल था भाई, ट्रिपल एंगल पूछ लिया, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही है, अब तुम लोग बोल रहे होगे कि सर ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो सिंप्लीफाई करना सीखो। टू थीटा प्लस थीटा खोल के अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाया। अब हमें पता है कि ऑप्शन के अंदर जो है वो सारे कॉज है, कोई भी साइन नहीं है, तो हमने जो साइन स्क्वायर थीटा जो आया था हमारे पास, उसकी हमने आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाया, जिसके अंदर कॉस आता है, यानी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन वाला फॉर्मूला लगाया, और सिंपल से हमने सवाल सॉल्व कर लिया। आई होप ये सवाल आपके लिए क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू रूट टू, फाइंड कोसेक थीटा। भाई बच्चों वाला सवाल आ गया, मतलब इस लेवल के सवाल आ रहे हैं, मुफ्त के नंबर हैं ये तो तुम्हारे लिए। अब देखो साइन थीटा की तो मैं वैल्यू दे दी, और पूछ रहे हैं कोसेक थीटा बताओ। अब जो मेरे प्यारे शागिर्द हैं जिन्होंने मुझसे अच्छे से कॉन्सेप्ट ले लेके पढ़ा है, तो उनको पता होगा कि भाई कोसेक थीटा क्या होता है। अभी पहले सवाल में भी बताया, साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यही वजह है कि जब रेसिप्रोकल होता है तो कोसेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा आ गया वन अपॉन साइन थीटा के बराबर। अब साइन थीटा की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमें क्या दी हुई है, रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू रूट टू। तो मैंने जब वैल्यू पुट करी, अब ये नीचे डिवाइड के अंदर दो चीजें आ गई, तो आपको पता है कि वो ऊपर जाए रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई टू रूट टू डिवाइड बाई रूट थ्री प्लस वन। तो कितना आसान था भाई, क्या मुश्किल था इस सवाल में, बच्चों की तरह सॉल्व हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। अब चौथे सवाल की तरफ आते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब इसका हमें सॉल्यूशन बताना है भाई। किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हो, ये एमसीक्यूज लाजमी देख के जाना, भले आखिरी के 5 मिनट में ही देखो, लेकिन देख लो, क्या पता याद रह जाए। ठीक है, एनईटी वाले बच्चों के लिए खास तौर पे कह रहा हूँ, और नस वालों के लिए भी। अच्छा, अब कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा का हमें पता है कॉस अपॉन साइन होता है, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन होता है, साइन थीटा सिंपल रहा, टेंजेंट थीटा का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, ऊपर साइन थीटा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा। नीचे कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मैं अगर साइन थीटा को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस वन, वो हो गया कैंसिल, और मेरे पास क्या बचा, वन अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये डिवाइड के अंदर दो चीजें आ रही हैं, तो आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाती है मल्टीप्लाई के अंदर। मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट किया तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। अब वन अपॉन साइन थीटा पता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में पहले कॉट थीटा है, फिर कॉसेक थीटा है, अब तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ चॉइस ए एंड बी। अब वैसे को ऑप्शन भी दे सकता है भाई घुमा फिरा के,
तो अब तुमने कंफ्यूज नहीं होना। उसने क्या बोला है कि प्रोडक्ट का है किसका, दोनों का, कॉट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, बस जल्दबाजी में नहीं देखना, सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना और तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ चॉइस ए एंड बी इसका आंसर होगा। आई होप के वाला सवाल भी आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद है द एक्सप्रेशन 1 - cos 4x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये तुमसे पूछा जा रहा है, ये डबल एंगल का फॉर्मूला cos 2 थीटा का मैंने इसके अंदर ड्राइव किया है। मैं भी दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो मैंने यहाँ पर जो है वो इसका फॉर्मूला ड्राइव किया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर थीटा को हम 2x कंसिडर कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 2 sin स्क्वायर x को इधर भेज दिया तो वो प्लस का हो गया। cos 2, 2 2 4x हो गया, cos 4x इधर आके माइनस का हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, sin स्क्वायर x 2x से डिवाइड हो जाएगा। sin स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बन गया 1 - cos 4x डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने सिंप्लीफाई करके बनाया है, मतलब मैंने किसी और फॉर्मूले से ड्राइव किया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आपका रट्टा अच्छा है तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, वरना इसी तरह मैंने जैसे बताया तो आप कर सकते हो। तो इसका देख लो ऑप्शन आ गया sin स्क्वायर 2x। आई होप के ये वाला सवाल भी क्लियर होगा भाई। उसके बाद हम आते हैं छठे सवाल के ऊपर। क्या बोलता है भाई, sec थीटा +1 sec थीटा -1 किसके इक्वल होता है। तो बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट और बहुत इजी सवाल है। sec थीटा और इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा के sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो गया, और sec स्क्वायर थीटा -1 आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है वो sec स्क्वायर थीटा -1 को हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर राइट आंसर। तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई होप ये भी क्लियर होगा। अच्छा, सातवें सवाल पे चलते हैं ना। ट्राइंगल एबीसी कोसैक ए साइन बी कॉस सी प्लस का साइन बी कॉस साइन सी प्लस का कॉस बी साइन सी। अभी आपको पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है और बराबर में कोसैक ए लिखा हुआ है। तो आप लोग को पता है कि भाई ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन ये जो है प्रॉपर्टी भी होती है। अब आपको पता है कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो जब मैं कोसेक ए और साइन को कन्वर्ट करूंगा 1/कोसेक के अंदर, तो जो है वो 1/कोसेक और कोसेक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर उसके जो है वो 3 साइडें होती हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही आती हैं। ये याद रखना है इस सवाल में। अच्छा, उसके बाद आठवें सवाल के ऊपर आते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है, अब इन सवालों को किस तरह सॉल्व करना है भाई। साइन थीटा दिया हुआ है, अब हमें क्या पता है इसमें से कौन सा होगा। तो इसके अंदर आप करोगे बैक सॉल्व। ठीक है, मेरे जो है वो शॉर्ट ट्रिक में अपने जो है वो स्टूडेंट्स को बताता हूँ, प्यारे शागिर्दों को बताता हूँ कि भाई बैक सॉल्व किस तरह करते हैं। बैक सॉल्व इस तरह करते हैं कि आपने जो है ना वो ऑप्शंस को उल्टा सॉल्व करना लेके शुरू करना है। लेट सपोज अगर मैं डी ऑप्शन उठाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखें सॉल्व किया है। डी ऑप्शन मैंने उठाया, हाफ sin 2 थीटा सेक थीटा। अब sin 2 थीटा की जगह मैं अगर फॉर्मूला लगा दूं 2 sin थीटा कॉस थीटा, और सेक थीटा मुझे पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने 1/cos थीटा में कर दिया। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, और जो है वो कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया, तो सिंपल साइन थीटा आ गया। यानी पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो इसके अंदर क्या हुआ, मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके अलावा आप एबीसी ऑप्शन देख सकते हैं, वो देख के ही पता चल रहा है कि साइन थीटा की सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकते। मतलब साइन सिंप्लीफाई होगा, साइन थीटा तो कभी नहीं बन सकते। ठीक है, कुछ और ही बन रहे होंगे लेकिन साइन थीटा नहीं बन सकते। उसके बाद आप नवा जो है वो एमसीक्यू देख सकते हैं, कोसेक 2x माइनस का कॉट 2x। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, अगर गूगल के टैब नहीं खोले होंगे पीछे तो आप लोगों को आई होप के लेक्चर समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, कोसेक 2x माइनस का कॉट 2x। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। मुझे पता है कोसेक 1/sin 2x होता है, कॉट क्या होता है, cos/sin होता है। दोनों का एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम भी सेम आ गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई उसने, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स से बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स के, और 2 sin स्क्वायर एक्स इसके बराबर आ जाएगा 1 - cos 2x के। और इसी तरह sin 2x इसके बराबर होता है 2 sin x cos x के। तो यहाँ पर 1 - cos 2x की जगह क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा। sin 2x एज इट इज आएगा, sin 2x की जगह 2 sin x cos x कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर एक्स से एक साइन नीचे वाला कैंसिल हो गया, और बचा गया sin x/cos x। तो हमारा आंसर आ गया टेंजेंट एक्स। आई होप के ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और पहला ही ऑप्शन हमारा उसके अंदर करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं 10वां एमसीक्यू, sin y/2 इक्वल टू टेंजेंट y/2, देन फाइंड cos y। अब यहाँ पर हमें sin y/2 इक्वल टू टेंजेंट y/2 कर दिया, और हमें cos y निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
साइन वाई बाई टू इक्वल टू टेंजेंट वाई बाई टू को मैं साइन अपॉन कॉस में खोल दूंगा, और अगर मैं कॉस को यहाँ लेके जाऊँ और साइन वाई बाई टू को यहाँ लेके जाऊँ तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और कॉस वाई बाई टू की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या मुश्किल था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 11 वाले एमसीक्यूज पर आते हैं। अब 11 वाले एमसीक्यूज के अंदर क्या बोल रहा है, 2 sin 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। अब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह बगैर कैलकुलेटर के आप सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है वो, बहुत ही अच्छी, मिलियंस का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, तो भाई शहजादो कमेंट में लिख देना कि अनदर वीडियो, ठीक है। अननोन इंजीनियर तुम्हारे लिए उस पर भी वीडियो बना देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने क्या किया, 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, अब जो दो सेम रूट वो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक सिंपल नंबर निकल के आता है। मतलब अगर √3 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 3 आएगा, √2 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, 2 से 2, 1/√2 मल्टीप्लाई में 1/√2 तो 1/2 आ गया, और 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, और सिंपली हमारे पास इसका 1 आ गया आंसर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्या मुश्किल था भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद है 12 sin 2 थीटा डिवाइड बाई 1 - का cos 2 थीटा। अब थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, लेकिन बहुत इजी है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अननोन इंजीनियर पढ़ा रहे तो आपके लिए इजी ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है, और उससे आगे चलते रहे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, sin 2 थीटा को मैंने खोल दिया 2 sin थीटा cos 2 थीटा में, 1 - का cos 2 थीटा, चीख चीख के बार बार बता रहा हूँ कि इसके बराबर होता है 2 sin² थीटा के बराबर होता है, ऊपर से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। अब आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए, और ये मैंने आपको बताया भी कि मिलियंस के क्वेश्चन है भाई, इसमें बिल्कुल भी जो है ना इसको स्किप करने की गलती मत करना। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट एक्स इक्वल टू 3, वैल्यू निकालो sin² x अपॉन cos² x की। तो टेंजेंट एक्स इक्वल टू 3, अब हमें पता है कि टेंजेंट एक्स इसके बराबर होता है sin x अपॉन cos x के बराबर होता है, लेकिन अगर इसकी जगह sin² x अपॉन cos² x आ जाए तो फिर वो टेंजेंट² x के बराबर होगा। इसी तरह अगर sin³ x डिवाइड बाय cos³ x आ जाए तो वो टेंजेंट³ x के बराबर होगा। तो अभी स्क्वायर x है, तो टेंजेंट² x, अगर मैं इधर स्क्वायरिंग वन बोथ साइड कर दूं, ये देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन ही किया हुआ है, स्क्वायरिंग वन बोथ साइड कर दूं, टेंजेंट एक्स पर भी स्क्वायर लगा दूंगा और 3 पर भी, तो क्या होगा, टेंजेंट² x से बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा, और sin² x अपॉन cos² x से बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बीटा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 और लीस्ट बट नॉट द लास्ट एमसीक्यूज जो है वो इस चैप्टर का, और tan a/2 प्लस cot a/2 इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसके बराबर होता है, 2 cos अल्फा के बराबर होता है। तो ये सारे एमसीक्यूज थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये 14 एमसीक्यूज भी करके चले जाते हैं तो आपका इंशाल्लाह चैप्टर निकल जाएगा, और हमेशा लाजमी इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं, अभी बता रहा हूँ भाई, हल्के में बिल्कुल मत लेना इस चैप्टर को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।